इस वक्त हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। हाथरस भगदड़ मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। न्यायिक आयोग ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस जांच को सही पाया है। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। आपको बता दें 2 जुलाई 2024 को सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी और 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब क्लीन चिट मिल गया है उस शख्स को जिसने आयोजन करवाया था सत्संग का। नारायण साकार हरि जिनके सत्संग में पहुंचे थे लोग, अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। 121 लोगों की मौत हुई थी इस भगदड़ में और इस मामले में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिल गई है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी त्योहारों को देखकर ये निर्देश दिए गए। जन आस्था का सम्मान, अराजकता मंजूर नहीं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अलर्ट रहे पुलिस और प्रशासन। अवैध लाउडस्पीकर पर तत्काल कार्रवाई की जाए। धर्म स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर न बजे ये सुनिश्चित किया जाए। घुसपैठियों रोहिंग्याओं की पहचान करें, ये सीएम योगी ने निर्देश दिए। सबकी सुरक्षा, सबको सुविधा मिले, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, मीटिंग कब हुई, मीटिंग में कौन कौन से अधिकारी थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या निर्देश दिए? कल देर रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान, आईजी जोन और सभी डीआईजी समेत सभी पुलिस कमिश्नर और शासन के वरिष्ठ अफसर मौजूद है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि जो आगामी त्योहार हैं, शिवरात्रि और होली, इसमें प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जन आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अराजकता करने वालों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहे। दरअसल जब होलिकोत्सव के दिन ही शुक्रवार को नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन से अलर्ट रहने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। जी, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। अभिभाषण पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा होगी। कुछ अहम बिल भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। आज सदन में हंगामे के फिर आसार हैं। इससे पहले कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था। सदन में अलग बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा भी उठ सकता है। यूपी के बजट को जहां सरकार महान विकास वाला महाबजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में किसान, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक ने बजट को खोखला बताया। यूपी के बजट को जहां प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बजट में गरीबों, किसानों की उपेक्षा की गई है। हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें, तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका।
सरकार ने जहां बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को खोखला बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे दिखावे का बजट बताया। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह से खोखला बजट है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा दिया है। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी? तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा बजट है। वहीं यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को यूपी के विकास वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। ये बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। योगी सरकार ने आज 8.8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के विकास पर रहा। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर मायावती चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। हम चाहते थे बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मायावती किसी वजह से साथ नहीं आ पाई। अगर तीनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ी होती तो बीजेपी नहीं जीतती, ये कहना है राहुल गांधी का। एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती जी सर, सही है। और राहुल गांधी के इस बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है, जहां जहां पर है, वहां बीएसपी के लोगों के साथ जातिवादी रवैया अपनाया जाता है, और जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी का साथ मांगा जाता है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के साथ बीएसपी ने हाथ मिलाया तब बीएसपी के वोटर्स ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई और इस तरह से बीएसपी को हर बार नुकसान उठाना पड़ा, और यही वजह है कि बीएसपी अब कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही चाल चरित्र और चेहरा बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ है और आरक्षण विरोधी है।